हेलो फ्रेंड्स। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में मैं अजीत सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2022 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फॉर्मेट में करंट अफेयर्स लेकर के एक बार फिर से मैं करंट अफेयर्स शो में आप लोगों के लिए उपस्थित हूं, एपिसोड 10 लेकर के। चलिए दोस्तों, अगर आप में से कोई सा भी विद्यार्थी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या साथ ही साथ अगर देखा जाए नेट जेआरएफ, एनटीपीसी, एसएससी जैसे वनडे एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह सेशन आपके लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्ष में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा 20। 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पल्लवी सिंह, ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येऊसू शहर में आयोजित फाइनल में मिस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? दोस्तों, यह खिताब जो आयोजन हुआ था मिस यूनिवर्स डिवाइन का, यह हुआ था साउथ कोरिया में, यानी दक्षिण कोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का विश्व कप चरण में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता गया है अर्जुन बाबूता के द्वारा? तो वह है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके का। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस, ध्यान से देखेंगे, वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस, रोग के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए? तो यह दोनों मरीज किस देश के हैं? तो घाना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, चाहे बीपीएससी का री एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी का री एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, तो जरूर याद रखोगे आप लोग। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला नई शिक्षा नीति उत्तराखंड पहला राज्य है देश का। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है मीना हेमचंद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? लोकल प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब जो लोग भी बिहार झारखंड से आते होंगे उनको जरूर पता होगा। सही उत्तर है देवघर है झारखंड के अंतर्गत, तो झारखंड आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, एक घटनाक्रम के अंतर्गत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो आबे, बहुत फेमस थे अपने देश में, और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान, जो कि अपने नेता को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों का एनालिसिस करने का मेरा प्रयास होता है, तो आप मार्गदर्शन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जामिनेशन, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो इस प्रयोग को अंजाम दिया है, आप सबको पता होना चाहिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया है, यह प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न लेते हैं, वित्त मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी की दर कितनी रखी गई है? नेशनल फ्लैग अगर कोई बेचता है तो उसके लिए जीएसटी कितना चुकाना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा 0%, यानी कोई भी जीएसटी इस पे लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह चीन वर्सेस पाकिस्तान है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना सही से दोनों का नाम। यह देखा जाए तो सी गार्जियंस 2 का नियमित रूप से अगर देखा जाए तो दूसरा अभ्यास है चीन और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ओला फिनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर बैंकिंग नॉर्म्स को पूरा नहीं किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा तो निश्चित रूप से आरबीआई उसको दंडित करती है। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार इस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? ध्यान से देखेंगे एडिनबर्ग तो आप सभी को जरूर पता होगा यह किस देश की राजधानी है, तो स्कॉटलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे वह संघ लोक सेवा हो या वनडे का एग्जामिनेशन हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला प्रश्न लेते हैं, वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बैस्टिल डे के नाम से मनाया जाता है? तो आप सभी को याद होना चाहिए यह फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से संबंधित है और बास्टिल डे आपको मनाया जाता है फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम से संबंध में है, तो फ्रांस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सही उत्तर आपका होगा विजेंद्र कुमार सिंगल। सही उत्तर है विजेंद्र कुमार सिंगल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? तो 110 मिलियन यूरो में इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। भारतीय कंपनी इंफोसिस ने अधिग्रहण किया है, तो इंफोसिस को याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? तो निश्चित रूप से देखा जाए जो लोग करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे उन लोग को याद होगा मुस्तफिजुर रहमान को, जो कि अगर देखा जाए तो आप लोग जरूर इनके विषय में जानते होंगे। मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पेपर बैग दिवस वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, 12 जुलाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब की पाटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दिलेर मेहदी को कितने साल की सजा बरकरार रखा गया है? तो दोस्तों जो दिलेर मेहदी को सजा सुनाई गई थी वह 2 साल था और 2 साल को कंटिन्यू रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आईसीसी ने 10 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पे है? तो भारत का इसमें अगर रैंक देखा जाए तो 135 रैंक पे इंडिया है, तो 135वां स्थान इंडिया को प्राप्त हुआ है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगला और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे
किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 जुलाई। दोस्तों, यह सेशन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर से कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो यह मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का प्रयास तो आप जो है ना एक लाइक जरूर से जरूर करेंगे। दोस्तों, अगले सेशन तक के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा सेशन में जुड़ने के लिए। अगले सेशन तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।